Hello students, in today's class we will discuss something important points about Cannizzaro reaction, mechanism of Cannizzaro reaction. After that we will discuss some questions which are based on mechanism of Cannizzaro reaction. So first of all we have to understand what is the necessary condition for a Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction can be given by those aldehydes or we can say ketones which have not alpha hydrogen, means absence of alpha hydrogen is must condition, important condition for Cannizzaro reaction. जो Cannizzaro reaction देने के लिए हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो एल्डिहाइड होगा या कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए. Now what is the alpha hydrogen? Alpha hydrogen is like that, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होता है that is called अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन. तो आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. फॉर एग्जांपल HCHO फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा. तो हम कहेंगे कि आपका जो HCHO है वो हम कह सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन देगा. सिमिलरली बेंजल्डिहाइड में भी अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है. देखिए यहाँ पे, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज द अल्फा कार्बन. बट यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो ये बेंजल्डिहाइड है, वो भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है. करेक्ट. अब देखिए हम लोग पहले समझते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता क्या है और जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या होगी. उसके बाद हम इसके कुछ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे. देखिए बड़ा सिंपल है, अगर हम कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो एल्डिहाइड होते हैं जिनके अंदर या जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है उसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे सिमिलरली, और यहाँ पे क्या होगा, एक अल्कोहल बन जाएगा और एक क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन या हम बोल सकते हैं लाइक सोडियम सोल्ट बन जाएगा जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो. और उसके नंबर ऑफ कार्बन जो होने चाहिए सेम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1 कार्बन है तो देखिए 1 कार्बन वाला अल्कोहल बन रहा है और 1 कार्बन वाला ही हमारा एसिड रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है. अब सबसे पहले हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे. देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन जो है अगर हम लोग सोचें कि किस तरह से होती है, किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनता है, वो देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम यही यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं. इसके ऊपर OH माइनस आयन जो बेस से हमारे पास आते हैं वो बेस से OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करेंगे. ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और OH माइनस आयन इस पर अटैक करेंगे तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है HCO नेगेटिव और यहाँ पर OH देन H. ये हमें स्पीशीज मिल जाती है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1. अब जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं, अच्छा जो स्टेप 1 होगा वो फास्ट होगा और जो स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो हमारी स्पीशीज़ है ये हाइड्राइड आयन डोनेट करती है या हम कह सकते हैं हाइड्राइड आयन डोनर की तरह ये काम करती है. दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को हाइड्राइड आयन डोनेट करेगी तो हम कह सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र. ये हमारा सेकंड स्टेप होगा. तो ये हमारी जो स्पीशीज़ है HCO नेगेटिव HOH और एक फ्रेश मॉलिक्यूल जो हमारा एल्डिहाइड का था उसके ऊपर ये अटैक करेगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये H एटम गेन करेगा और एज H माइनस या हम कह सकते हैं हाइड्राइड आयन ये शिफ्ट करेगा. इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और जो हमारा ये हाइड्राइड आयन होगा वो हाइड्राइड आयन इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा तो हमें जो स्पीशीज़ मिलेगी वो स्पीशीज़ कुछ इस तरह से होगी, HC
डबल बॉन्ड O, देन OH। ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, HCO नेगेटिव, देन H एंड देन H। और जो हमारा थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड, हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज जो होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो H है, ये H एज अ प्रोटॉन रिमूव होगा और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन O- चार्ज है इस पे, ये ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए ये जो H होगा वो एज अ H+ जाएगा और ये ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CH3OH। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो हमने स्पेशली हमने क्या यूज़ किया था, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया था। उस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ हुए हैं। उनमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे का रिडक्शन हुआ है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हुआ है जिसे हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन की फॉर्म में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है। तो जिस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का वो हमें अल्कोहल दे रहा है, और जिस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमें एसिड रेडिकल दे रहा है या एसिड एनायन हमें दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं एल्डिहाइड के, उनमें से एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। एक हमें अल्कोहल मॉइटी मिल जाती है और दूसरा जो हमें मिलता है एसिड एनायन मिल जाता है। अब देखिए अगर हमें ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए। और उस क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम कंटेनिंग एल्डिहाइड, और फिर देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए अगर हम ड्यूटेरियम कंटेनिंग एल्डिहाइड्स लेते हैं और उनकी हम क्या करवाते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब की बार हमने यूज़ किया है C डबल बॉन्ड OH, यानी हमने क्या किया, एक प्रोटॉन की जगह पर उसका आइसोटोप यूज़ किया, ड्यूटेरियम आइसोटोप यूज़ कर लिया, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इनकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करवाएंगे और हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बिल्कुल हम ये समझ सकते, क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट DCOO नेगेटिव होगा, या हमारा फाइनल प्रोडक्ट DCH2OH होगा, या हमारा फाइनल प्रोडक्ट HCOO नेगेटिव होगा, या हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3COO नेगेटिव होगा। क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और हम लोग देखेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म वाइज इसको हम लोग समझेंगे ताकि इजीली हमें समझ में आए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका, उसमें क्या होगा, हमारे पास ड्यूटेरियम कंटेनिंग जो हमारा एल्डिहाइड है उस पर बेस से जो एक OH नेगेटिव आयन आ रहा है वो अटैक करेगा, और जैसे ही वो अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए ऑक्सीजन की साइड। दैट्स वाई OH माइनस आयन जो था, जो बेस से हमें मिल रहा है, उसने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया। जैसे इसने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरह से मिला, COO नेगेटिव H, और यहाँ पर आ गया OH। अब स्टेप 2 पर आते हैं। जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 होता है हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हमारा हाइड्राइड आयन जो होगा H- आयन
अब बात ये आती है कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस मॉइटी को लेते हैं, हमारे पास जो स्पीशीज मिल रही है COH और O नेगेटिव H, ये रिएक्ट करेगा फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ। तो हमारा जो फ्रेश मॉलिक्यूल हमारा एल्डिहाइड का होगा उसके साथ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब देखिए हम ये समझ सकते हैं कि ये कार्बन और H के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अगर कार्बन और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा हाइड्राइड का। बट अगर कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमें H माइनस आयन का ट्रांसफर नहीं करवाना, हमें D माइनस आयन स्पीशीज का ट्रांसफर करवाना है। तो बात ये आती है कि C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा या C और D के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें पता है कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड जो होता है स्ट्रोंग होता है कंपैरेटिवली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। दैट्स वाई ये बॉन्ड वीक है, तो जो डोनेशन होगा या जो ट्रांसफर होगा वो किसका होगा, हाइड्राइड का ही होगा। यहाँ पे यही मेन पॉइंट है कि कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। अगर दोनों साइड में यहाँ पे भी D होता और यहाँ पे भी D होता, समथिंग कोई ऐसी स्पीशीज हमारे पास होती, तब D माइनस आयन हम वहाँ पे ट्रांसफर करते सेकेंड स्पीशीज पर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से H जो होगा एज H माइनस इसके इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से यहाँ पे पार्शियल, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव था और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था। तो हमें जो स्पीशीज मिलेगी अल्टीमेटली वो कुछ इस तरह से मिल जाएंगी, DCOH O नेगेटिव प्लस सेकेंड O नेगेटिव, सॉरी ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब सेकेंड स्पीशीज जो मिलेगी वो कुछ ऐसे होगी, DCO नेगेटिव H और यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो H यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाएगा या बॉन्ड बना लेगा। अब हम आते हैं स्टेप थर्ड पर। तो जब हम लोग स्टेप 3 की बात करते हैं तो स्टेप 3 होता है हमारा प्रोटॉन एक्सचेंज। जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा या प्रोटॉन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन ट्रांसफर हमारा सेकेंड होगा। तो यहाँ से H निकलेगा एज अ प्रोटॉन और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमें क्या करना है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या बनने वाला है, प्लस यहाँ पे DCHO नेगेटिव। तो ये H एज अ प्रोटॉन निकलेगा और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा मिल जाता है हम लोगों को, DC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव प्लस DCH H एंड OH। तो देखिए हमें हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के वो मिल जाते हैं। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो मिलेंगे DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारा एसिड एनायन होगा। और सेकंड जो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, DCH2OH। तो ये दो हमें क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो देखिए जो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, अगर मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो हम डायरेक्टली इसके प्रोडक्ट बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिएक्शन की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना रिक्वायरमेंट है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो इस कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो की बात करते हैं, अब ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, देखिए जब हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम जो हमारे दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, दो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं और दूसरा हम लोग बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो बात आती है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा अगर हमसे कोई पूछे तो देखिए इस केस में क्या होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका एसिड एनायन बनेगा और कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका
हम कह सकते हैं कि जिसका जो हमारे पास ये अल्कोहल बनेगा। अगर हमें ये देखना है तो आप देखिए, अभी तक हमने मैकेनिज्म को स्टडी किया तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो उसकी रेट इस बात पे डिपेंड कर रही है, वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि जो हमारा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप पर जो OH माइनस आयन है वो कितना फास्ट अटैक कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ, और ये क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप अटैच कर देते हैं जो इस OH माइनस आयन को यहाँ पे आने से रोकते हैं, नंबर 1, यानी यहाँ पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्शन की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ग्रुप अटैच कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी क्या करेंगे, जो कार्बन है इसकी जो इसका जो कैटायन वाला कैरेक्टर है उसको कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा के, जिसकी वजह से OH माइनस आयन क्या करेगा, स्लो अटैक करेगा। तो अगर हमारे पास देखिए, अब अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्मेल्डिहाइड है और एक हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बेंजल्डिहाइड है, तो अगर हमें देखना हो OH माइनस आयन जो है वो किसके ऊपर फास्ट अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका इस पर अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, इसकी इस पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं OH माइनस आयन इसके ऊपर फास्ट अटैक करेगा, और जब ये OH माइनस आयन इसके ऊपर फास्ट अटैक करेगा तो अभी हमने मैकेनिज्म में देखा था, जिस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर OH में नेगेटिव आयन अटैक करता है, फाइनल देखिए आप, वही मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिड एनायन में कन्वर्ट होता है। तो इट मीन्स हमारा जो एसिड एनायन होगा वो ये होगा, और दूसरा जो होगा मॉलिक्यूल वो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट बनाएगा, यानी हमारे मेजर प्रोडक्ट ये दो होंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन आती है तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में जो दो एल्डिहाइड जो डिफरेंट गिवन होते हैं, उन एल्डिहाइड में से जो ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उस एल्डिहाइड का एसिड एनायन बनेगा, और जो कम रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका क्या बनेगा, अल्कोहल वाला पार्ट बनेगा। यहाँ रिएक्टिविटी का मीन्स ये है कि दो बातें देखनी है आपको, कि अगर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम से कम हो, और दूसरा क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो फिर वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स गिवन है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। और इनकी रिएक्शन हम लोगों को NaOH से करवाने के लिए बोला गया, और हमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या करवाना है, हमें क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन करवानी है, बट इन दोनों में से कौन सी स्पीशीज़ होगी जिसका एसिड एनायन बनेगा और कौन सी स्पीशीज़ होगी जिसका अल्कोहल वाला पार्ट बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है उसका प्लस आई इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों ही क्या कर रहे हैं कि कार्बन जो है हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। तो दोनों ही इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं दोनों। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये CH3 जो है डिस्टेंस वाइज देखोगे तो ये दूर लगा हुआ है, लेकिन ये CH3 जो है ये क्लोज है, ये पास में है।
तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये रिएक्टिविटी को ज़्यादा कम करेगा, ये रिएक्टिविटी को उतना कम नहीं करेगा। तो OH माइनस आयन जो अटैक करेगा वो फास्टर किस पर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये वाली जो स्पीशीज़ होगी वो एसिड एनायन बनाएगी, जबकि ये वाली स्पीशीज जो बनाएगी अल्कोहल वाला पार्ट बनाएगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इस रिएक्शन के जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रॉस कैनिजारो अगर मान लीजिए हमें करवानी है कि इन्हीं दो स्पीशीज़ के बीच में, जैसे लाइक एक हमारे पास स्पीशीज़ है यहाँ पे, हमारे पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है हमारे पास NO2 ग्रुप, और एक हमारे पास स्पीशीज़ है यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप अटैच है वो है CH3। और हमें बताना है कि अगर हम कैनिजारो रिएक्शन करवाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट एक एसिड एनायन बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा, बट कौन सी स्पीशीज एसिड एनायन बनाएगी और कौन सी स्पीशीज अल्कोहल वाला पार्ट बनाएगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है वो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 का अगर हम लोग देखें तो -I और -R, -I इफेक्ट होता है और -R इफेक्ट होता है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर जितना ज़्यादा होगा OH माइनस आयन की इस कार्बन पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये +I इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू +I इफेक्ट शो कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं +I इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन की ये जो कार्बन है इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा। तो अगर ये CH3 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहा है तो OH माइनस आयन की इस पर अटैक करने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, या प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। दैट्स वाई OH माइनस आयन इस कार्बन पर अटैक करने की हम कहेंगे कि टेंडेंसी रखेगा। दैट्स वाई ये जो स्पीशीज़ है ये स्पीशीज़ एसिड एनायन प्रोड्यूस करेगी और ये वाली जो स्पीशीज़ होगी वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। हमारे जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर हमें थोड़ा मैकेनिज्म को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारे कौन से मेजर प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में। थैंक यू।